मनोज कुमार जी के जे स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में लगभग हम 65 क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रधान शिक्षक परीक्षा तथा बिहार सचिव बाल सहायक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीके का सामान्य अध्ययन का है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर में थी। इसके बाद है, भारत के प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो पाटलिपुत्र को भारत के प्रथम राजधानी होने का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद है, किस बौद्ध संगति का आयोजन बिहार में नहीं हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन बिहार में नहीं हुआ था। इसका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध, बाकी सभी बिहार में हुआ था। इसके बाद है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसका है? देन होगा यहाँ। निर्णायक देन किसकी थी? तो नुहानी कबीलों की। आगे है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य मूर्ति किस कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो गुप्त कला का है। फिर है, जरासंध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में थी जरासंध की राजधानी। इसके बाद है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 455 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके बाद है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। फिर है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर से। इसके बाद है, किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो बोध गया से भी था, वैशाली से भी था और राजगीर से भी था। इसके बाद है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। फिर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसका कृषि का विकास करना था। आगे है, काली मुद्रा क्या है? तो अवैध आय है। काली मुद्रा क्या है? एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, जिस पर इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है। इसके बाद है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। इसके बाद है, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है। फिर है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। इसके बाद, भारहीनता का क्या तात्पर्य है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहते हैं। फिर है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से जब गुजरता है तो न्यूनतम होती है प्रकाश की गति। आगे है, एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोपी क्या है? तो यह एक चिकित्सीय उपकरण है। इसके द्वारा मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लिया जाता है। फिर है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। इसके मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। इसके बाद है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। इसके बाद है, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो है मध्य प्रदेश है। इसके बाद है, कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो 3 समिति है। एल.एम. सिंघवी समिति है, इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति है, इसके बाद अशोक मेहता समिति है। तीनों समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर आगे है, भारत में पंचायती राज की सूची का विषय है? तो पंचायती राज भारत में जो है राज्य सूची के विषय है। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई? तो 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी, इसके बाद असमिया। इसके बाद है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। इसके बाद है, भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो कौन नागरिकता निर्धारण करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को, किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। फिर है, राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा तैयार किया गया था, डिजाइन किया गया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके बाद, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 64 में की गई है। इसके बाद, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन था? तो B.R. अम्बेडकर थे। इसके बाद है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सरसों उत्पादन से है। इसके बाद है, भारत में किस उद्योग का सबसे पहले विकास हुआ? तो कुटीर उद्योग का सबसे पहले विकास हुआ। इसके बाद, किस मौर्यकालीन शासक को अमित्रघाट की उपाधि दी गई? अमित्रघाट
तो मित्रघात की उपाधि दिया गया, बिंदुसार को मित्रघात कहा गया है। इसके बाद बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया? तो महाकश्यप ने किया था। इसके बाद है जिस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिले हैं, कहाँ है? चनहुद्रों में है। इसके बाद अरण्यकों की संख्या कितनी है? तो अरण्यकों की संख्या 7 है। जैसे पुराणों की संख्या 18 है, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, उसी तरह से अरण्य की संख्या जो है 7 है। इसके बाद किस पुराण में सातवाहनों का वर्णन किया गया है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन किया गया है। इसके बाद आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। इसके बाद है गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृत भाषा बोलते थे। इसके बाद द्वंद रेखा किसके साथ पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है? तो द्वंद रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। इसके बाद हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है। इसके बाद शिवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में शिवराय पहाड़िया अवस्थित है। इसका नंदा देवी कहाँ है अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। फिर है सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविता लिखता था। इसके बाद दीन इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। इसके बाद किसने दो अश्पा सिंह अस्पा की प्रथा शुरू की थी? तो जहांगीर ने 2 अश्पा सिंह अस्पा की प्रथा शुरू की थी। इसके बाद शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य था। इसके बाद कबीर और धर्मदास के बीच हुए संवाद का संकलन किसमें है? तो अमरमूल में है। इसके बाद बाबरनामा में विजयनगर के किस शासक का उल्लेख किया गया है? तो कृष्णदेव राय की चर्चा किया गया है। इसके बाद चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। इसके बाद किसने एक तरफ का संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनबी ने किया था। इसके बाद भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो अलवार संतों को जाता है। इसके बाद प्राचीन भारत में 16 महाजन पदों की जानकारी किसमें मिलती है? तो भगवती सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इसके बाद महावीर स्वामी द्वारा कौन सा महाव्रत जैन धर्म में जोड़ा गया था? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। फिर है मित्र मेला संघ को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो वीडी सावरकर को जाता है। विनायक दामोदर सावरकर को, यानी वीडी सावरकर को मित्र मेला संघ को शुरू करने का जाता है। इसका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पवनार, महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। इसके बाद किस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। इसके बाद है पदवियां छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? जितना पदवी मिला है उस पदवी को छोड़ देना है। तो पदवियां छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? तो असहयोग आंदोलन का सिद्धांत था। फिर है किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पारित किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? तो 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसके बाद किसने 1935 में के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? किसने कहा था? 1935 के अधिनियम को किसने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस बात को। इसके बाद किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिग त्याग कर टोपी पहनना सदन की अध्यक्षता की थी? औपचारिक जो पहले बिग पहनता था उसको त्याग दिया और त्याग कर टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी और जीवी मावलंकर ने शुरू की थी। इसके बाद इतिहासकार बदायूनी ने यहाँ ने हो जाएगा। बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था।
मतलब किसने, बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो किसके बारे में कहा गया था? मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा गया। किसने कहा था? बदायूं ने कहा। तो इस तरह से लगभग 65 से 66 क्वेश्चन था इस वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रधान शिक्षक परीक्षा तथा बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए, चाहे अन्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।